ठाकुर का कुआं। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग अपनी जिंदगी बड़े संघर्षों में बिता रहे थे। गांव का नाम था गोरखपुर और यहाँ के लोग खेती बाड़ी करते थे। गोरखपुर गांव में एक प्राचीन कुआं था जिसे ठाकुर का कुआं कहा जाता था। यह कुआं गांव के सबसे अमीर और प्रभावशील व्यक्ति ठाकुर साहब के खेतों के पास था। ठाकुर साहब का नाम गांव में बहुत सम्मान से लिया जाता था, लेकिन उनका दिल भी उतना ही कठोर था। ठाकुर साहब का कुआं गांव के लोगों के लिए एक अहम संसाधन था। इस कुएं से ही गांव के सभी लोग पानी भरते थे और यही कुआं गांव के जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका था। लेकिन इस कुएं को ठाकुर साहब ने हमेशा अपनी संपत्ति की तरह माना था। वह इसे अपनी शान और स्वामित्व का प्रतीक मानते थे और लोग को इस कुएं से पानी लेने के लिए उनकी अनुमति चाहिए होती थी। ठाकुर साहब के पास बहुत सारी जमीनें थी, लेकिन वह अपनी जमीनों और संपत्ति को बहुत सख्ती से नियंत्रित करते थे। उन्होंने हमेशा अपनी शक्ति का प्रयोग किया था और वह मानते थे कि उनकी इज्जत और सामर्थ्य इस सब में समाहित है। गांव के लोग अगर पानी ले जाते तो ठाकुर साहब के किसी न किसी कर्मचारी के सामने उन्हें सिर झुकाकर जाना पड़ता था। गांव के लोग अपनी जिंदगी जीने के लिए ठाकुर साहब की इस कठोरता को सहन करते थे। किसी भी गांव वाले को ठाकुर साहब के आदेश के बिना पानी लेना मुमकिन नहीं था। यदि कोई गांव वाला बिना अनुमति के कुएं से पानी लेता तो ठाकुर साहब उसे सजा देते थे। लेकिन गांव में एक ऐसा लड़का था जिसका नाम था श्यामलाल। श्यामलाल गरीब था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। वह किसी के सामने सिर नहीं झुकाता था और अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था। श्यामलाल का एक सपना था, हक मिले और ठाकुर साहब जैसे तानाशाहों की सत्ता का अंत हो। श्यामलाल हमेशा सोचता था कि ठाकुर का कुआं गांव के सभी लोगों का है और यह कोई एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं हो सकती। श्यामलाल ने तय किया कि वह ठाकुर साहब के इस कड़े शासन को चुनौती देगा। उसने गांव के सभी लोगों को एकत्रित किया और उनकी मदद से एक योजना बनाई। श्यामलाल का कहना था, हम सब इस कुएं का पानी बराबरी से लेंगे, कोई भी हमें रोकने का हक नहीं रखता। यह कुआं सबका है और इसे सबको खुली तरह से इस्तेमाल करने का अधिकार मिलना चाहिए। गांव के कई लोग डर के मारे चुप थे, लेकिन श्यामलाल की बातों उनमें साहस भर दिया। धीरे धीरे वह सभी श्यामलाल के साथ खड़े हो गए। श्यामलाल की योजना थी कि वह ठाकुर साहब के बिना अनुमति के कुएं से पानी भरने का पहला कदम उठाएगा। यह छोटा सा कदम था, लेकिन इसके साथ ही यह ठाकुर साहब के साम्राज्य के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू करने का संकेत भी था। श्यामलाल और गांव वाले जैसे ही कुएं से पानी लेने गए, ठाकुर साहब के कर्मचारियों ने उन्हें रोक लिया। तुम लोग यहाँ बिना हमारी इजाजत के क्यों आए हो? कर्मचारियों ने गुस्से में कहा। श्यामलाल ने दृढ़ता से जवाब दिया, यह कुआं सभी का है और हम बिना किसी रोक टोक के इसका इस्तेमाल करेंगे। यह सुनकर ठाकुर साहब का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने अपने लोगों को आदेश दिया कि वे श्यामलाल और गांव वालों को सजा दे। ठाकुर साहब ने श्यामलाल को बहुत बुरी तरह से पीटा और उसके गांव वालों को डरा धमका कर वापस घर भेज दिया। लेकिन श्यामलाल ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसे यकीन था कि अगर सब लोग एकजुट हो जाए तो ठाकुर साहब का अत्याचार टूट सकता है। गांव वालों को श्यामलाल की साहसिकता ने प्रभावित किया। उन्होंने श्यामलाल के साथ मिलकर योजना बनाई। अब वे सिर्फ कुएं से पानी लेने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को ठाकुर साहब की तानाशाही से मुक्त करने के लिए लड़ाई शुरू करने वाले थे। वे रोज ठाकुर साहब के घर के सामने जुटते और अपनी आवाज उठाते। यह आंदोलन धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गया। गांव के बुजुर्ग ने भी अपनी जुबान खोली और ठाकुर साहब के खिलाफ आवाज उठाई। महिलाओं ने भी अपने अधिकारों की बात की। श्यामलाल ने इस आंदोलन को और भी बढ़ावा दिया। अब यह सिर्फ कुएं का मामला नहीं था, बल्कि गांव में बराबरी की बात हो रही थी। कुछ महीने बाद गांव में विरोध इतना बढ़ गया कि ठाकुर साहब को समझ में आया कि अब उनका शासन खत्म होने वाला है। वह गांव वालों के इस विरोध को दबाने के लिए पुलिस और प्रशासन की मदद ले सकते थे, लेकिन फिर भी वह जानते थे कि इस बार उनका विरोध बहुत मजबूत था। एक दिन ठाकुर साहब ने श्यामलाल को बुलाया और कहा, तुम सब लोग इतने दिन में मेरे खिलाफ क्यों खड़े हो? तुमने गांव की शांति को भंग किया। श्यामलाल ने शांति से जवाब दिया, ठाकुर साहब, हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। हम चाहते हैं कि यह कुआं सबका हो और हम सब बराबरी से इसका इस्तेमाल करें। हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जब तक हमें हमारे अधिकार नहीं मिलते हम यही लड़ाई जारी रखेंगे।
ठाकुर साहब ने श्यामलाल की बातों को सुना और फिर उन्होंने खुद को तय किया कि अब उन्हें इस मुद्दे को सुलझाना होगा। उन्होंने गांव वालों के साथ मिलकर एक समझौता किया जिसमें कुएं को सभी के लिए खोल दिया गया। ठाकुर साहब ने यह स्वीकार किया कि यह कुआं सिर्फ उनकी संपत्ति नहीं थी बल्कि गांव के हर व्यक्ति का हक था। ठाकुर का कुआं अब गांव वालों के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। यह सिर्फ पानी का कुआं नहीं था बल्कि यह संघर्ष और एकता का प्रतीक बन गया था। श्यामलाल ने गांव को यह सिखाया कि अगर हम एकजुट हो तो कोई भी तानाशाह हम पर राज नहीं कर सकता। गांव में शांति और सम्मान का माहौल बना और श्यामलाल को उसकी बहादुरी के लिए सम्मान मिला। ठाकुर साहब ने धीरे धीरे अपने कठोर स्वभाव में सुधार किया और गांव के लोगों के साथ मेल जोल से रहने लगे।